हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स। मैं आप सबका मैथ्स गुरु। आज मैं आपको जेई मेंस के बारे में बताने आया हूं। पहले तो कि आपका जो जेई मेंस का एग्जाम है वो अब केवल 2 ही बार होगा, और एक फर्स्ट होगा आपका अप्रैल में और सेकंड होगा आपका मई में। जेई मेंस के लिए आपको केवल 2 ही अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जो है, जो जेई मेंस के लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं कैलकुलस की एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ फॉर इंटीग्रेशन। तो क्योंकि जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, एंड यू हैव टू परफॉर्म योर ऑल कैलकुलेशन इन ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट ही मिलते हैं, 2 मिनट में ही आपको जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो मैं आपको इंटीग्रेशन की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसमें हम जो है वो 2 मिनट के अंदर जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अगर ये आपको ट्रिक पसंद आए तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले आप देखिए कि वो क्या ट्रिक है। मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, लाइक e की पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। देखिए ये आपको इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। अगर आप नॉर्मल वे में करते हो तो आपको जो है करीब करीब 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिक को यूज करेंगे तो आप इसको सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे? देखिए कि हम कंपेयर करते हैं, ये हमारा जो है वो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स है, और अगर हम टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो हमको ये मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये एफ डैश एक्स है। तो हेयर वी यूज द फार्मूला e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। यहां पर हम ये फार्मूला यूज करेंगे और इस फार्मूले के हिसाब से हम लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। दैट मीन्स हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आंसर? e की पावर x tan x प्लस सी, ये इसका आंसर है। तो आप देखिए, ये मैंने आपको समझाया तो करीब 1-1.5 मिनट, 1 मिनट के करीब लगा, लेकिन मैं इसको ऐसे ही कर देता। अगर आप e की पावर x के साथ आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या एल्जेब्रिक फंक्शन देखें तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि कौन सा फंक्शन एफ एक्स है और कौन सा दूसरा फंक्शन जो है उस पर्टिकुलर एफ एक्स का डेरिवेटिव है। हमने देखा यहां पर एफ एक्स जो है वो tan x है, एंड वी नो दैट कि अगर हम tan x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है। मतलब हमारी ये जो ट्रिक है, ये जो फार्मूला है, हम ये यूज कर सकते हैं e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। तो यहां पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। सी कांस्टेंट है, आप सब लोग जानते होंगे कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो यहां पर इसका जो सोल्यूशन है वो हो गया e की पावर x tan x प्लस सी। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। एक एल्जेब्रिक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब आप देखिए कि अगर ये एफ एक्स है आपका तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, और इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो एफ डैश एक्स, इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है माइनस 1/x स्क्वायर। मतलब ये जो है वो एफ डैश एक्स है। तो वी कैन राइट एज सोल्यूशन एज e की पावर x इंटू 1/x प्लस सी। ये आपका आंसर है। फिर से समझ लीजिए, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर आप यहां पर बाई पार्ट लगाएंगे तो आपको बहुत टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, कम से कम 6 से 7 स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, और इतना समय नहीं होता है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है। आपको जो है वो 2 मिनट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं जो लेंदी होते हैं और उसमें आपको समय लग जाता है। तो आपको पहले चेक करना होगा कि अगर e की पावर x के साथ है तो कौन सा फंक्शन जो है वो दूसरे का डेरिवेटिव है। हो सकता है वो इस तरह मिक्स करके आपको क्वेश्चन दे, तो आप उसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहां पर जैसे 1/x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। सो हियर वी कैन राइट एज e की पावर x एफ एक्स। एफ एक्स आपका क्या है? 1/x। तो ये आपका आंसर है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। like integration of e की पावर x sec x plus sec x
10x और dx। ये आपका है e की पावर x sec x e की पावर x, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे, sec x प्लस sec x tan x dx। यहां पर आप देखिए हमने चेक किया कौन fx है और कौन f डैश x है। अगर हम इसको fx लेते हैं, fx इक्वल टू sec x, तो ये आपका क्या है, f डैश x है, sec x tan x है, तो हम तो बिल्कुल एक सेकंड में लिख सकते हैं e की पावर x sec x प्लस c, ये इसका आंसर है। तो आपको यहां पर बाई पार्ट जो है वो यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया यहां पर, एक न्यू क्वेश्चन, e की पावर x cot x माइनस cosec स्क्वायर x dx। अब यहां पर फिर हम देखते हैं कि cot x हमारा fx है, और अगर आप cot x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cot x का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, ये आपका f डैश x है। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e की पावर x cot x प्लस c, और ये आपका आंसर है। तो आप देखिए कि आप सेकेंड्स में जो है वो इंटीग्रेशन के बाई पार्ट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिनको अगर आप बाई पार्ट से सॉल्व करें तो आपको करीब 6 से 7 से 8 स्टेप यहां पर आपको परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। तो बेटा अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, इसको लाइक कीजिए और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कीजिए, और ये इसको शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, शॉर्ट ट्रिक्स पहुंचे, और जिससे कि वो जो है वो कैलकुलेशन को तेजी से फास्टली जो है वो परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।